नमस्कार। आज हम षट कर्म, जो षट कर्म होता है उसमें आता है आपका जल नीति। जल नीति साइनस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तक कि किसी को नोज से ब्लड आता है या सूजन होती है, गर्मियों में तो ज्यादा होता है ये ब्लड का निकलना। और जैसे आप समझ लीजिए जो आपका श्वसन तंत्र है, जो आपका श्वसन तंत्र है सिर्फ नोज संबंधी नहीं, आपके 5 इंद्रियां जुड़ी होती हैं। तो जब आप जल नीति करते हैं तो आपके 5 इंद्रियों पे खिंचाव होता है, तो और आपकी 5 इंद्रियां स्वस्थ होती हैं सिर्फ एक जल नीति से। और आपके श्वसन संबंधी आपका यही नहीं, आपका ब्लड भी प्यूरिफाई करता है ये जल नीति। आपके वजन को भी ये कम करता है। जल नीति और वमन क्रिया आपके वजन को भी ये कम करता है। और आपके श्वसन पाचन होता है कि हम सिर्फ जल नीति कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी नोज और 5 इंद्रियां ही स्वस्थ हो रही हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ 5 इंद्रियां ही स्वस्थ हो रही हैं, आपके पूरे बॉडी पे प्रेशर जाता है। जब आप जल नीति करते हैं तो आपका वेट लूज भी होता है इस जल नीति को करने से। तो हम जल नीति कैसे करें, किस प्रकार से करें, इसमें सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। आपको ज्यादा दिक्कत है नोज में तो आप जल नीति को न करें। जब आप नॉर्मल रहें तब, जैसे मान लीजिए कोई फोड़ी फुंसी निकली हुई है या किसी प्रकार की आपको दिक्कत ज्यादा है तो आप जल नीति को न करें, थोड़े से ठीक हो जाए उसके बाद आप करें तो आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होता है कि हमारे नोज में सूजन हो गए हैं, हमारे सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस जल नीति को करें और साइनस संबंधी, नोज संबंधी सारी समस्याओं का निजात ये जल नीति है। और कैसे करना होता है अभी आप देख सकते हैं। इस भगोने में हमने पानी को लिया है, इसमें चुटकी भर आप सिर्फ सेंधा नमक डालेंगे। चुटकी भर डालने के बाद हल्का गुनगुना, सहने के योग्य। आप देख सकते हैं, आप इसे टच करके आप देख लें कि कितना हम सह सकते हैं, उसी हिसाब से आप जल को गर्म करें। और ये पाठ होता है जल नीति पाठ बोलते हैं इसे। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या कहीं भी आपको दुकान पे मिल रहा है आप उसे ले सकते हैं इस पाठ को। ये होता है जल नीति पाठ। और इसमें आप पानी को डालेंगे। पानी को डालने के बाद आप, जब हम पानी डाल लेते हैं तो हमें कैसे करनी है, किस विधि से हमें करनी है कि हमें नुकसान ये न पहुंचाए। सबसे बड़ी नुकसान होती है कि हम जब सांस को हम खींचते हैं तो हमारे ये जो जल नीति जब हम करते हैं तो सांस को हम खींचते हैं तो हमारे ब्रेन में चढ़ जाता है, तो जिससे दर्द आपको हो सकता है। तो इसलिए जब जल नीति को करें तो ब्रीदिंग जो आपकी नॉर्मल होती है, जो लय होता है सांसों का, वैसे ही नॉर्मल रहना चाहिए। आपको इनहेल एक्सेल कुछ भी नहीं करना है जल नीति में। आप ऐसे देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, हमने इस जल को हम जल नीति पॉट में डाल रहे हैं इस प्रकार से। और आप एक योगा मैट रखें, अपने पास रखें और जल नीति करने के बाद आप शशांक आसन में उसे, जो जल नीति है उसे करने से आपके फेस पे चमक आती है, आपकी जो आइस है आपकी उस पे प्रभाव पड़ता है, आपकी आइस भी स्वस्थ होती है। इससे चश्मे का जो पावर होता है वो कम होता है। जब आप जल नीति करते हैं ना तो आइस पे भी बहुत अच्छा प्रभाव जाता है। आपके जो फेस है, फेस पे आपके ग्लो आता है इस जल नीति को करने से। और कीड़ मुहासे संबंधी झाइयाँ या काले घेरे आँख के नीचे आ जाते हैं, उसके लिए
ये जल नीति है। जल नीति रामबाण है, ये षट क्रम में ये आता है जल नीति। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, पाठ में हमने रखा है जल को, और कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए करते वक्त। इसका आप विशेष ध्यान दें। आप क्लोज करके देख सकते हैं, जैसे हमने इस पार्ट को अपने हम राइट नोज में लगाएंगे और लेफ्ट नोज से हमें इसे बाहर निकालना होगा। जब हम ऐसे डालेंगे पार्ट्स को तो हमें थोड़ा सा अपने सर को ट्विस्ट करना होगा, हल्का सा मूव देना होगा ऐसे, इस प्रकार से। और आप बिगिनर हैं तो थोड़ा हैंड को ऐसे कर लें, और काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। और सांस जो है, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सांस हमें खींचना नहीं है, सिर्फ सांस हमारी आती रहे जाती रहे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल आपको खड़ा होके, आज मैं बेसिन के पास आपको बता रही हूँ ये करके, कि हम बैठ के भी कर सकते हैं और हम बेसिन में भी कर सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप करें, लेकिन करें जरूर। हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार 3 बार भी आप करेंगे तो भी लाभ मिलेगा आपको। लेकिन आप इसे अपनाएं और नेचुरोपैथी से आप जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें। जो 5 हमारे तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों से हमें जुड़ना चाहिए, प्रकृति की ओर हमें बढ़ना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। अब हम बता रहे हैं, देख लीजिए आप, इस प्रकार से हम राइट नोज में डाल रहे हैं, इस प्रकार से। और लेफ्ट से आप निकाल रहे हैं। अभी हमने राइट से किया, अब हम लेफ्ट से डालेंगे और राइट नोज से निकालेंगे। सिर्फ सांसों पे आपको ध्यान रखना है। यदि ये आपका पानी सर पे चढ़ जाएगा तो पेन होगा, उसमें चढ़ भी गया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये 1-2 दिन में सही हो जाएगा। अब हम लेफ्ट से डाल रहे हैं और राइट नोज से हम निकालेंगे। उसके बाद ऐसे करके नोज से जो जल थोड़ा बहुत है उसे निकाल दिया करें। वन बार मैं और आपको बता रही हूं। फिर हमने पार्ट में डाला जल, हल्का गुनगुना, और थोड़ा सा हमने सेंधा नमक को डाला है इसमें। अब बिगिनर हैं आप तो आप ऐसे करिए, यहाँ पे ऐसे रखिए, हैंड को लाइए और पार्ट को ऐसे हम डालेंगे। हमने तो काफी देर तक रोका, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुक जाएं, फिर करें। जरूरी नहीं कि आप एक ही सांस में आप करें। अब हम लेफ्ट से डाल रहे हैं, उसी प्रकार हमें
ऐसे करना, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। लेफ्ट नोज से डालेंगे और राइट से हम निकालेंगे। हमने आपको सब बता दिया कि कौन कौन सी सावधानियां करनी है और हमें किस प्रकार से करना है। तो जो नोज में थोड़ा बहुत जो बलगम होता है, जो साइनस होता है, जिसके कफ बहुत आते हैं, कफ के लिए ये बहुत ही अच्छा है जल लेती। उसके जब हम कर लेते हैं तो हमें अपने योगा मैट पे बैठना चाहिए। ये हमारा मैट है, क्योंकि हमारे नोज में ना थोड़ा सा जल रह जाता है, तो हमें करना क्या होता है, शशांक आसन होता है ये, इसे हम बोलते हैं शशांक आसन। तो शशांक आसन में जाने के बाद हमें कपाल भाती, जो शोधन क्रिया हमारी होती है कपाल भाती, उसे हमें करना होगा। और थोड़ा बहुत जो जल में हमारे जो जल है ना नोज में अटका हुआ है अभी भी, तो वो निकल जाएगा आपका, और साथ साथ आपके बलगम भी निकल जाएंगे। जो होता है कि बड़े छोटे बच्चे हैं या किसी बड़े हैं तो उनका नाक हमेशा भरा रहता है, तो उनको आप जरूर कराइए। और स्वस्थ है तो आप खुद करिए, आपके सारे सिस्टम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम शशांक आसन, ब्रज आसन में शशांक आसन करने की विधि होती है कि हमें ब्रज आसन में बैठना चाहिए इस प्रकार से, और दोनों हैंड को हमें आकाश की तरफ ले जाना चाहिए इस प्रकार से, और इस तरीके से हमें मूव देते हुए डाउन होना चाहिए। अब हमें कपाल भाती करना है, तो आपकी नोज से अपने आप जल निकलेगा, और जब कपाल भाती करेंगे तो आपका पूरा बलगम और जल जो रुका हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से अब कपाल भाती शोधन क्रिया हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितना था थोड़ा बहुत जो बचा था वो बलगम बाहर आ गया। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम कैसे करें, किस प्रकार से करें। आप अपने अंदर विल पावर लाइए और इसे करिए और इसका आप लाभ उठाइए। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूंगी और इसका आप लाभ उठाते रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप करें और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और आगे मैं आपके नेचुरोपैथी संबंधी में वीडियो भेजती रहूंगी और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल को बढ़ाते रहें। थैंक यू।